पहले अफगानिस्तान में सरकार इलेक्टेड सरकार हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 साल भर पहले अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन ने कब्जा कर लिया था। और इस अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है तालिबान ने कब्जा कर लिया और यहाँ की सरकार तालिबान चला रहा। अफगानिस्तान के लोग बहुत प्रेम करते हैं इंडिया से, काफी अच्छा रिलेशन है अफगानिस्तान का, भले यहाँ पर तालिबान का राज हो। यहाँ पर भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं। यहाँ का संसद भवन है, यानी संसद भवन का निर्माण इंडिया द्वारा किया गया है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे स्कूल, कॉलेज, म्यूजियम इंडिया द्वारा बनाया गया है। यहाँ का जो सबसे बड़ा डैम है, ठीक है, जो यहाँ की इरिगेशन के काम में आता है, यानी सिंचाई के काम में आता है, वो है सलमा डैम है। ये सभी भारत द्वारा, यानी भारत ने बनाया है, ठीक है। काफी गरीब है, लेकिन संसद भवन, स्कूल, सलमा डैम, बहुत सारे ऐसा निर्माण काम, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर वहां बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग करके इन्होंने, भारत ने अफगानिस्तान में खर्च किया है। अब देखिए, अब हम देखेंगे, फिर देखिए, अब ये माउंटेन रेंज है। अब देखिए यहां पर है एक माउंटेन रेंज है काराकोरम। इसका नाम क्या है? काराकोरम माउंटेन रेंज, यानी काराकोरम। फिर इसके नीचे कौन सी है? लद्दाख है, और लद्दाख के बाद क्या है? जास्कर है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यानी काराकोरम माउंटेन रेंज, लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज, 3 माउंटेन रेंज है। और तीनों को ही, इस तीनों माउंटेन रेंज को एक साथ बोलते हैं ट्रांस हिमालय, क्योंकि बताए थे टेथिस सागर वाली कहानी सुनाए थे, और टेथिस सागर वाली कहानी बताए थे, जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, ये यूरेशिया प्लेट के हिस्सा, यानी ये पहले ही बन चुके थे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर माउंटेन रेंज है, ये पहले ही बन चुके थे, यानी ये यूरेशिया प्लेट के हिस्से हैं, और ये बाद में जो हिमालय पर्वत बनेगा वो बाद में बनेगा। तो कहा जाए ट्रांस हिमालय कौन सा? ट्रांस हिमालय पार्ट कौन है? तो काराकोरम हो गया, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में देखेंगे। देखिए, काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज या माउंटेन पर्वत श्रेणी, यानी हिंदी में लिखेंगे पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, यानी काराकोरम माउंटेन रेंज और काराकोरम माउंटेन रेंज। अब देखिए, काराकोरम है तो के से नाम पड़ा है, इसका मतलब जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, इस तरह से, इस पे ऐसे बहुत सारी चोटियां होंगी। इसकी जो सबसे दूसरी चोटी है, यानी देखिए यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे चोटियां हैं, यहाँ पर जो दूसरे नंबर K1, K2, K3, K4 इस तरह है। तो काराकोरम की जो दूसरी चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। तो कहा जाए काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है K2, और K2 को ही क्या बोलते हैं? गार्डियो आस्टिवन। K2 का एक और नाम है गार्डियो आस्टिवन। तो गार्डियो आस्टिवन किसका नाम है? K2 का। और देखिए, चूंकि ये भारत में ही है, हालांकि ये भारत में इस समय पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसलिए कहा जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा K2। इसी को बोलते हैं क्या? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। कहा जाए कि हाईएस्ट पीक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में एक पीक है K2, यानी K2 पीक, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, यानी K2 पर्वत श्रेणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान में रखिएगा। अब थोड़े सा देखिए, इधर थोड़ा करते हैं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब नोट कर लिए हैं तो थोड़ी सी बातें और ध्यान देखिए। अब हम बात करेंगे काराकोरम के बाद
लद्दाख और जास्कर पर। तो काराकोरम हो गया। अब इसके बाद क्या आएंगे, लद्दाख। अब देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। देखिए जो लद्दाख पर्वत श्रेणी बताया थे, काराकोरम है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम माउंटेन रेंज के बाद लद्दाख माउंटेन रेंज है, और लद्दाख माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है राकापोसी शिखर, राकापोसी, राकापोसी शिखर यानी राकापोसी पीक शिखर है। और जो राकापोसी शिखर है ये सबसे तिब्बतम दुनिया की सबसे तिब्बतम ढलान वाली, तिब्बतम ढलान वाली चोटी। इसकी खास विशेषता क्या है कि दुनिया की सबसे तिब्बतम ढलान वाली चोटी है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी पे है, और लद्दाख पोसी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, और दुनिया की सबसे तिब्बतम ढलान वाली है यानी मैक्सिमम इंक्लाइनेशन वाली चोटी है। ध्यान देखिए। अब देखिए लद्दाख हुआ, और लद्दाख के बाद क्या है, जास्कर है। तो जास्कर पर्वत श्रेणी पे ध्यान देंगे, जास्कर पर्वत श्रेणी यानी जास्कर माउंटेन रेंज। जास्कर माउंटेन रेंज जो है, जास्कर माउंटेन रेंज में खास बात क्या है, जास्कर माउंटेन रेंज की खास है सबसे ऊंची चोटी। तो जास्कर माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कामेट, सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर माउंटेन रेंज हो जाएगा कॉमेट। कॉमेट, तो कॉमेट कहां पर है, यानी यहां पर इसकी जो सबसे हाईएस्ट चोटी है इसका नाम है कॉमेट, और इसकी जो सबसे हाईएस्ट चोटी है इसका नाम है राकापोसी, और इसका जो है इसका नाम है K2 गार्डियन आस्टिवन। समझ में आ रही बात। देखिए तो हम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो बताया थे कि ये जो हिमालय पर्वत है पहले एक ही सागर और एक ही महाद्वीप हुआ, यानी एक ही कंटिनेंट हुआ करता था और एक ही सी हुआ करता था, एक ही सागर हुआ था। तो पहले ये दोनों धीरे धीरे रोटेशन और इवोल्यूशन के कारण यानी परिक्रमण और परिभ्रमण के कारण धीरे धीरे ब्रेक हुए, और ये टू पार्ट में ब्रेक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। फिर भी रिवॉल्यूशन और रोटेशन पृथ्वी का जारी रहा, धीरे धीरे ये ब्रेक हो गए 6 पार्टों में। तो एक पार्ट हो गया यूरेशिया यानी यूरोप एशिया एक ही में लगा हुआ है, उत्तरी अमेरिका हो गया, और नीचे के पार्ट में ये अंगारा लैंड है, गोंडवाना में हो गया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और बताया कि ये बीच में 33 सागर वाला मनवा है, यानी नीचे का जो पृथ्वी वाला पार्ट है यानी भारत का नीचे वाला पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का है, न कि अंगारा लैंड का। ये गोंडवाना लैंड धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगा, और बीच में 33 सागर मिल करके धीरे धीरे होल्ड होना शुरू हो गया। अब देखिए जो ये वाली माउंटेन रेंज है, आपको बताया था माउंटेन रेंज यानी भारत के ऊपर यानी लद्दाख में सबसे एक ऊंचा पठार है, इसका नाम क्या है, पामीर का पठार है। और पामीर के पठार को संसार का छत बोलते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई कौन सी है, 5000 मीटर है। और इसके 2 पर्वत श्रेणियां निकले हैं, पूर्व की ओर कुल्लू पर्वत श्रेणी है जो चाइना में है, और पश्चिम को हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में ही एक दर्रा है जिसको बोलते हैं खैबर दर्रा, और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अब उसके नीचे बताया था कि 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इन तीनों पर्वत श्रेणियों को संयुक्त रूप से बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के पार्ट है। अब ध्यान में देखिए जो ट्रांस हिमालय है तो इसमें जो काराकोरम है, काराकोरम में बहुत सारे चोटियां हैं, केवल K2 इस तरह से। इसमें जो दूसरे नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है K2, और K2 को भी बोलते हैं गाड़ी आस्टिन। तो कहा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या हो जाएगा, गार्डियन आस्टिन K2।
K2 के नीचे है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी शिखर। राकापोसी शिखर दुनिया में सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। उसके बाद आएंगे जास्कर पर्वत श्रेणी, और जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट है। और इसी के पैरेलल में यहाँ पर एक बीच में है, जास्कर के आसपास बना देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर आएगा ऐसे थोड़ा सा ऊपर है, ये है लद्दाख। लद्दाख का है कैलाश पर्वत श्रेणी। भगवान शंकर यहीं पर रहा करते थे। कैलाश पर्वत श्रेणी, तो कैलाश पर्वत श्रेणी का है पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान का है, सॉरी, कैलाश पर्वत श्रेणी चाइना में है, और यहीं पर भगवान शंकर रहा करते थे। और यहीं के बगल में क्या है, मानसरोवर झील है। मानसरोवर की यात्रा के लिए लोग जाते हैं। अब देखिए, ये तो ट्रांस हिमालय के बाद था, इसके बाद से हम हिमालय पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ वीडियो में केवल यही बताएंगे, अब हमको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। अब बताएंगे कि यहाँ से अब शुरू होता है हमारा बृहद हिमालय, यानी हम हमारा जो हम हिमालय को देखते हैं, एक्चुअल में हिमालय अब जाकर के शुरू होता है। देखिए, जो हिमालय के है 3 कुंड है। ये तो ट्रांस हिमालय पहले के हिमालय से पहले बने हुए थे। अब ये जो आएगा बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। उसके बाद से आएंगे दूसरी पे मध्य हिमालय, ठीक है, तो मध्य हिमालय आएगा, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। और उसके बाहर वाले आएंगे आउटर हिमालय या शिवालिक, यानी बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय। बस इसके बाद हम देखते हैं, इसको इरेज करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आपको कवर करेंगे। इसमें बताएंगे हिमालय की पर्वत चोटियों के बारे में, इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के बाद अभी हम मिलते हैं कुछ देर बाद। जय हिंद।